गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इस चीज को ध्यान दें कि आज से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भेजी जाएगी। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे ऑफलाइन जो ग्रामर की वीडियो आपकी भेजी जाएगी, वो ग्रामर की वीडियो आपकी जो रिलेटेड होगी वो उसको हम मतलब व्हाइट बोर्ड पर बना करके उसकी वीडियो भेजेंगे। बाकी जो टेक्स्ट बुक की आपकी वीडियो होगी, टेक्स्ट बुक की वीडियो बेसिकली जो आपको जाएगी उसका पीडीएफ जाएगा, प्लस उसके साथ मान लीजिए आपका साउंड रिकॉर्डिंग रहेगी और उसको समझेंगे और बनाएंगे। तो आज चूंकि हम इंट्रोडक्शन में कुछ क्लासेस जो आपकी ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी थी उसमें कुछ टॉपिक पढ़ाए गए थे, सभी क्लास में कुछ ना कुछ टॉपिक बताया गया था, लेकिन अभी हर जगह पर हम लगभग इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम केवल आपको जो जिक्र करने वाले हैं या जो बताने वाले हैं वो केवल इतनी चीज बताने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है, मतलब जो अभी तक हमारी ऑफलाइन क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा है। इसमें बेसिकली अगर हम देखते हैं तो चूंकि अब आपको पता है आपको पढ़ना क्या है, इंग्लिश। और हमने बताया ये जो वीडियो हम भेजेंगे वो बेसिकली आपकी इंग्लिश पर, वो भी किससे रिलेटेड होगी, ग्रामर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ग्रामर से। मतलब इस वीडियो में आपको आज से सीक्वेंस में वीडियो भेजी जाएगी, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका एक एक वीडियो नंबर वाइज आपके पास जाएगा। अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है ग्रामर में, इसको समझ लीजिए। हम अगर कहते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़े हैं, ये जाने कि अंग्रेजी क्या है। आपको लैंग्वेज बताया गया, लैंग्वेज मतलब भाषा। आपने सीखा कि अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। अब यहां पर कुछ जानना जरूरी है, बस इतना जानना है भाषा का मतलब क्या होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट। क्लियर। तो अंग्रेजी में हम बेसिकली जो पढ़ना है आपको ग्रामर, और इस ग्रामर में हमने बताया अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा जिसके माध्यम से हम विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक चीज है मतलब भाषा में, वो है साउंड। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए अभी हम आपको बोले तो आपके सामने दो चीजें हैं, एक तो हमारी साउंड जा रही है, दूसरी चीज हमारा क्या है, सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। मतलब जो हम साउंड बोलते हैं उसी को हम सिंबल में रख देते हैं कि मतलब अगर दूसरा कोई भी देखे वो भी वैसा ही साउंड निकाले जैसा कि मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। क्लियर। और इस साउंड का जो बेसिक आधार बनाया गया वो आपको हमने बताया लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, लेटर्स मतलब अक्षर। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। मतलब अगर हमने कहा कि हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अंग्रेजी में यही बताते हैं कि भाषा क्या है। भाषा का मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। और उसके बाद इस भाषा का मेन आधार क्या होता है, साउंड। और उस साउंड को जो हम लिखित रूप में रख देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, लेटर्स अथवा अक्षर कहलाता है। अब अंग्रेजी में आपको बताया गया टोटल आपने 26 लेटर्स को पढ़ा है, मतलब 26 अक्षर आपने पढ़ा है। और इन अक्षरों को आपको वावेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करके बताया गया है। किसमें बताया गया, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। आप लोग इसको लिखते चलिएगा कि आपको लैंग्वेज की परिभाषा लिख लेना है। अब ये साउंड तो लिखना नहीं है, साउंड केवल समझने के लिए बताया गया। इसके बाद लेटर लिख लीजिएगा। लेटर में आप 26 अक्षर मतलब चारों प्रकार की अंग्रेजी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद वावेल और कॉन्सोनेंट आपको बताया गया 5 वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन 5 वावेल्स को आपको जैसे ए ई आई ओ यू इसको लिखना है और 21 जो कॉन्सोनेंट है आपको उसको लिखना है। क्लियर हो गया। अब जैसे वावेल में आपको बताया हमने क्लास में कि इसमें ए और वाई, ए और आई आपके ये प्योर वावेल है, बाकी रिलेटेड कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें हाफ कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो आपको वावेल और कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए। तो अभी तक जो आप लिखे होंगे लेटर में वावेल और कॉन्सोनेंट, इतना तक आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए ये तो हमारा बेसिक आधार बन गया। इस लेटर से हम अगली चीज दो आपको बताए वो है वर्ड। ध्यान दीजिएगा,
वर्ड का मतलब होता है हम ग्रुप ऑफ लेटर्स तैयार करके एक विशेष प्रकार की साउंड निकालते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं और जिसकी की मीनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? मीनिंग। मीनिंग का मतलब समझते हैं? मतलब अर्थ निकलने लगता है, वो आपका वर्ड कहलाता है। अब जैसे हमने बताया आपका बॉय, आपका वर्ड लिखा गया, हमने स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं आपके, तो पूरी डिक्शनरी आपकी किससे भरी हुई? वर्ड से। तो लेटर के बाद हम क्या पढ़ते हैं? वर्ड्स। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। वर्ड में डिफिनेशन आपको बताया गया, जैसे हमने कहा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a sense and its meaning is called letter। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद आपको जो अगली चीज बताई गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हम काइंड्स ऑफ वर्ड बताते हैं। क्या बताते हैं? काइंड्स ऑफ वर्ड। अब काइंड्स ऑफ वर्ड को हमने बताया, वर्ड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? सिंपल वर्ड। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड और तीसरा हमारा होता है कंपाउंड वर्ड। मतलब वर्ड के भी आपके कितने प्रकार हो गए? 3, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब यहां पर समझ लीजिए आपको सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखिए, सिंपल वर्ड से तात्पर्य है आपका वह वर्ड जो रूट वर्ड होता है, मतलब मेन शब्द होता है, मतलब जिसमें कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा होता है, वो हमारा सिंपल वर्ड कहलाता है। जैसे हमने लगा दिया ब्यूटी। ये ब्यूटी आपका क्या है? सिंपल वर्ड है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाया गया है। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स वर्ड। कॉम्प्लेक्स वर्ड ऐसा वर्ड है जो डिराइव्ड वर्ड कहलाता है, मतलब सिंपल वर्ड से हम बनाते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स वर्ड। इस कॉम्प्लेक्स वर्ड में जैसे अभी आपका यहां ब्यूटी लिखा गया, इसी में हमने FULL जोड़ दिया, आपका वर्ड क्या बन गया? ब्यूटीफुल। मतलब कि ये आपका कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया, मतलब जिसमें हम सफिक्स अथवा प्रीफिक्स लगाते हैं। अब कह दिया गया सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के बाद में लगाया जाता है वो सफिक्स कहलाता है, और जो पहले लगाया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे हमने लिखा सक्सेस, इसके पहले हमने जोड़ दिया क्या? अन। आपका क्या बन गया? अनसक्सेस। क्लियर हो गया? तो अब एक कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स वर्ड में आपका अनसक्सेस आ गया। क्लियर? आगे देखिए, अगला हमारा आता है कंपाउंड वर्ड। ध्यान दीजिए, कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड जब 2 शब्द, मतलब अलग अलग अर्थों वाले, एक साथ मिल करके जुड़ जाएं और अलग अर्थ देने वाला शब्द बना ले, वो आपका कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा मून, मतलब चंद्रमा होती है, और इसी में हमने लाइट जोड़ दिया और आपका एक नया शब्द बन गया मून लाइट। आपका नया शब्द बन गया मून लाइट। क्लियर हो गया? जैसे वाटर, वाटर मतलब क्या होता है? पानी, और इसी में हमने जोड़ दिया क्या? मेलन। आपका क्या बन गया? वाटरमेलन। ये आपका कंपाउंड वर्ड हो गया। तो अब हमने कहा, अभी तक जो हमने सीखा, अब मान लीजिए इतना हमने कॉम्प्लिकेटेड कहा, इसमें आपको कुछ नहीं सीखना है, बस केवल इतना जान लीजिए, अंग्रेजी में आपको 26 अक्षर लिख लेना है। अक्षर को 2 भागों में आप डिवाइड कर लीजिएगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट डिवाइड करने के बाद आप वर्ड की डिफिनेशन लिखिएगा। हमने बताया ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ सेंस एंड इट्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। उसके बाद वर्ड के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। वर्ड के एग्जाम्पल के बाद फिर आप इसको क्लासिफाई करिएगा, मतलब विभाजित करिएगा। अगर विभाजित करेंगे तो 3 रूपों में मिलेगा, सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। क्लियर? अब इन सिंपल वर्ड को लिख लीजिएगा। सिंपल वर्ड को हम मूल वर्ड कहते हैं, मतलब मूल शब्द कहते हैं। इसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा होता है, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा होता है, इसलिए ये सिंपल वर्ड कहलाता है। इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स वर्ड पर जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्ड हमारा ऐसा वर्ड होता है जो सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से बनाया जाता है। जैसे आपको ब्यूटी में फुल जोड़ दिया गया, आपका क्या हो गया? ब्यूटीफुल। जैसे सक्सेस में अन जोड़ दिया, अनसक्सेस। अब अन आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स, और फुल क्या हो गया? सफिक्स। मतलब जो सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से बनाए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स वर्ड।
कंपाउंड वर्ड जब दो या दो से अधिक अर्थों वाले शब्द एक साथ मिल करके नया अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? कंपाउंड वर्ड कहलाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप केवल लेटर के प्रकार, शब्द और शब्द के प्रकार सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।